Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your history class. In previous class, we have discussed about chapter number first, and in today's class, we will be discussing our next chapter, which is chapter number 2. तो बच्चों, what's the title? The title of the chapter is the early phases of human life. हम human life के early phases के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों, the early men में हमें क्या दिया हुआ है कि about 2 million years ago men have been living in the subcontinent. अगर हम मिलियन ईयर्स की बात करते हैं, मिलियन ईयर्स पहले की बात करते हैं, तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहाँ पे रहते थे बच्चों? सबकॉन्टिनेंट रीजन में रहते थे. अर्ली मैन हैड टू डिपेंड ऑन द नेचर फॉर देयर सर्वाइवल. अब बच्चों, अर्ली मैन को क्या होना पड़ता था? डिपेंड होना पड़ता था नेचर के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल. दे लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड हार्डशिप. उन्होंने कैसी लाइफ जी होती है बच्चों? स्ट्रगलिंग और हार्डशिप वाली लाइफ उनकी होती है. दे यूज द स्किन ऑफ एनिमल्स. वो क्या करते थे? जो भी स्किन होती थी एनिमल्स की, लीव्स होते थे, बार्क्स होते थे ट्रीज के, तो वो क्या करते थे? उनको लपेट के अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया करते थे कोल्ड से. दे वर फंडामेंटली फूड गैदरर्स. वो क्या थे बच्चे? वो हमारे पहले फूड गैदरर्स हुआ करते थे, मतलब कि फूड को इकट्ठा करने वाले. एंड दे यूज टू लिव इन केव्स और ऑन दी ट्रीज. वो पहले कहाँ रहते थे बच्चों? केव्स के अंदर रहते थे, गुफा के अंदर रहते थे, या फिर ट्रीज के ऊपर रहते थे. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड एंड दे ऑल्सो कलेक्टेड एडिबल प्लांट्स दैट दे फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड. अब बच्चों क्या करते थे? वो एनिमल्स को हंट करते थे और जितने भी हमारे एडिबल प्लांट्स होते थे उनको क्या करते थे? वहां से कलेक्ट कर लेते थे सो दैट कि वो एज अ फूड उसको यूज कर पाए. When the food found at a place get exhausted, they moved elsewhere. अब बच्चों, जैसे ही उस जगह का फूड जो था वो खत्म हो जाता था, उसके बाद वो क्या करते थे? वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे. दिस इज वाई दे वर नोन एज नोमैड्स. और बच्चों, इसी वजह से हम उनको नोमैड्स के नाम से भी जानते हैं या फिर हंटर गैदरर्स के नाम से भी जानते हैं. टू फूड प्रोड्यूसर्स, राइट? तो बच्चों, इसलिए हम उनको नोमैड्स के नाम से भी जानते हैं और हंटर गैदरर्स के नाम से भी जानते हैं. Over a period of thousands of years, they developed from being food gatherers to food producers. अब बच्चों, जो हमने क्या किया है? हमने thousands of years हम आगे आए हैं, तो हमने क्या किया? हमने डेवलपमेंट की है जिसमें कि हम फूड गैदरर्स से क्या बने? फूड प्रोड्यूसर्स बने. आफ्टर दैट स्टेज दे प्रोग्रेस्ड वेरी फास्ट. अब बच्चों, उस स्टेज के बाद क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेशन होने लग गई. दे स्टॉप वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो बच्चों एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें जाना बंद कर दिया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी स्मॉल से हट को बिल्ड किया और उसके बाद जो उसके आसपास फील्ड्स थी वहां पे अपनी लाइफ को सेटल करने लग गए. दिस वॉज मेन्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सिविलाइजेशन. और बच्चों, ये क्या था? ये हमारे अर्ली मैन का फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स सिविलाइजेशन. दिस स्टेज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन इज नोन एज द स्टोन एज. अब बच्चों, जो हमारी स्टेज थी लाइफ की, किसकी? हमारे अर्ली मैन के लाइफ की, उसको हम बोलते हैं स्टोन एज. द स्टोन एज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेजेस. अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? स्टोन एज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं 3 स्टेजेस में. जैसे कि आपका फर्स्ट है आपका ओल्ड स्टोन एज, जिसको कि आप पैलियोलिथिक एज भी बोलते हो, राइट? पैलियो का मतलब होता है बच्चों ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन. सेकेंड आता है बच्चों आपका मिडिल स्टोन एज, या फिर आप उसको मीजोलिथिक एज भी बोल सकते हो. मीजोलिथिक में जो मीजो है वो सिग्निफाइज करता है मिडिल को, और आपका जो लिथिक है वो सिग्निफाइज करता है स्टोन को. सिमिलरली जो आपका थर्ड वाला है बच्चों, दैट इज न्यू स्टोन एज या फिर नियोलिथिक एज. अगेन जो न्यू है बच्चों वो सिग्निफाइज करता है न्यू को. तो ये 3 क्या है? ये 3 आपके स्टोन एज के कैटेगराइज्ड पार्ट्स है. तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड स्टोन एज की, जो कि कहाँ कब की थी बच्चों? 5 लाख BC to 10,000 BC. In that period, men had learned how to make stone tools. अब बच्चों, इस पीरियड में जो मैन था उसने सीख लिया था कि कैसे स्टोन टूल्स को बनाना है. इसी वजह से इस पीरियड का नाम बच्चों क्या पड़ा? इसी वजह से इस पीरियड का नाम पड़ा ओल्ड स्टोन एज. A man was a nomad at this stage. अब बच्चों, इस स्टेज पे जो मैन था वो कैसा था? वो नोमैड की तरह था. He
He wandered from one place to another in search of fruit, nuts and edible roots. अब बच्चों, जो पर्सन था वो क्या करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे ताकि वो सर्च कर पाए फ्रूट्स को, नट्स को या फिर एडिबल रूट्स को. ही हंटेड एनिमल्स एंड फिश फॉर फूड. वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हंट करना स्टार्ट किया एनिमल्स को और फिश को ताकि वो उनको एज अ फूड खा सके. तो बच्चों, उसके बाद अगर खुद को प्रोटेक्ट करने की बात आती थी वाइल्ड एनिमल्स से, तो वो उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, वो ग्रुप्स में जाने लग गए rather than अकेले. आफ्टर फिनिशिंग द फ्रूट्स एंड एनिमल्स ऑफ वन एरिया ही हैड टू शिफ्ट टू अनदर एरिया. मतलब कि उस एरिया के जितने भी फ्रूट्स थे, जितने भी एनिमल्स थे, उनको हंट करने के बाद जब वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता था, तो वो क्या करते थे, वो दूसरे प्लेस की तरफ मूव करने लग जाते थे. और इसी मैनर में वो क्या करते थे, रेगुलरली मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नाउ बच्चों, जो अर्ली मैन था वो अंडरस्टैंड भी नहीं करता था नेचुरल फिनोमिना को, जैसे कि हमारा जो लाइटनिंग है, थंडर है, एंड उनसे बहुत ज्यादा डरा करते थे. ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ डेंजरस एनिमल्स. जितने भी हमारे डेंजरस एनिमल्स थे उनसे भी अर्ली मैन बहुत ज्यादा डरा करता था, जैसे कि लायंस, टाइगर्स, राइनोसोर्स, पैंथर्स एक्सेट्रा. ही टुक शेल्टर इन केव्स इन हिली एरियाज. और ये क्या करते थे, जो भी हमारे हिली एरियाज में बड़े बड़े केव्स थे उनको एज अ शेल्टर यूज करते थे. Initially, man used to kill animals or gather food with his hand. Initially क्या होता था बच्चों, जो मैन होता था वो किल करते थे एनिमल्स को और गैदर करते थे फूड को, बट इट वॉज नॉट ईजी टू किल बिग एनिमल्स और डिग आउट रूट्स विद हिज हैंड. अब बच्चों, ये ईजी नहीं था कि वो हर बार क्या करे, बिग बिग एनिमल्स को किल कर पाए या फिर रूट्स को निकाल पाए. हेंस ही मेड क्रूड टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन. तो बच्चों, जो अर्ली मैन था उसने क्या किया, उसने क्रूड टूल्स को बनाए और वेपन्स को बनाए जो कि स्टोन से बने थे. हाउएवर द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स वाज येट टू बी एक्सप्लोर्ड. लेकिन जो बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अगेंस्ट बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स के अगेंस्ट, वो हमने अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है. अब हम बात करते हैं डिस्कवरी एंड यूज ऑफ फायर की. तो बच्चों, जो फायर थी वो हमारी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी जो कि अर्ली मैन ने की थी. दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फायर. उनको नहीं पता था कि कैसे फायर को प्रोड्यूस करना है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने क्या किया बच्चों, दो स्टोन्स को आपस में रब किया और एक्सीडेंटली क्या वहां पे दिखा बच्चों, स्पार्क दिखा इन सम ड्राई लीव्स नियर बाय और परहैप्स लाइटिंग स्ट्रक अ ट्री एंड वेंट अप इन फ्लेम. हुआ क्या, दो स्टोन को रब करने की वजह से उन्हें क्या दिखा बच्चों, स्पार्क दिखा और उसके बाद वहां पे ड्राई लीव्स और ट्रीज में आग लग गई. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्ली मैन लर्न द यूजेस ऑफ फायर. और बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, जो अर्ली मैन था उसने सीख लिया कि कैसे यूज करना है हमें फायर को. एट नाइट ही केप्ट अ फायर बर्निंग एट द माउथ ऑफ हिज केव. अब बच्चों, जैसे ही रात हो जाती थी तो वो लोग क्या करते थे, अपने केव के बाहर, अपनी गुफा के बाहर वहां पे फायर लगा देते थे, जिसकी वजह से जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे वो वहां पे एंटर नहीं कर पाते थे. अगेन फायर गेव वार्म ड्यूरिंग कोल्ड विंटर डेज. अब बच्चों, सर्दी के टाइम पे जो फायर था वो उनको वार्म रखने में भी हेल्प करता था. और उसके अलावा वो क्या करने लग गए थे, अपने फूड को भी प्रिपेयर करने लग गए थे, क्योंकि जब उन्होंने फायर पे फूड को पकाया तो उन्हें पता लगा कि फूड और भी ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट हो रहा है. Thus, fire was a very significant discovery of early men. इसलिए जो फायर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है किसकी बच्चों, अर्ली मैन की. अब बच्चों, हम बात करेंगे अर्ली वेपन्स एंड टूल्स. अब बच्चों, अर्ली मेंस ने जितने भी वेपन्स बनाए, जितने भी टूल्स बनाए अपने यूज करने के लिए, हम उन सारी चीजों के बारे में अब डिस्कस करेंगे. द वेपन्स एंड द टूल्स ऑफ अर्ली मैन वर मेड ऑफ स्टोन. किससे बने होते थे बच्चों, स्टोन से बने होते थे, पत्थर से बने होते थे. अ हार्ड स्टोन नोन एज फ्लिंट. क्या बोलते थे बच्चों, हार्ड स्टोन होता था जिसको हम फ्लिंट के नाम से जानते थे. उसके साथ साथ अदर काइंड ऑफ स्टोन्स भी थे जिससे कि हम वेपन्स और टूल्स को भी बनाते थे. फ्लिंट वॉज दैट स्टोन विच वॉज यूज इन मेकिंग फायर. अब बच्चों, फ्लिंट जो था वो कौन सा स्टोन था, ये वही स्टोन था जिससे कि हमने फायर को बनाने के लिए भी यूज किया था. ही फाउंड दिस काइंड ऑफ स्टोन इजी टू चॉप. उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि इस टाइप के स्टोन को हम बहुत इजीली काट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं. सो ही गेव डिफरेंट शेप्स टू इट. तो उसने क्या करना स्टार्ट किया, उस स्टोन को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कार्व करना स्टार्ट कर दिया. However, the tools that man made at this time were unpolished and rough. अब बच्चों, उस टाइम पे जो उन्होंने टूल्स बनाए थे वो कैसे थे, वो बहुत ज्यादा रफ थे, बहुत ज्यादा अनपॉलिश थे. Some of these tools have been found in South India. अब बच्चों, उनमें से कुछ टूल्स है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं. एंड इन द सोन और सोहन रिवर वैली इन पाकिस्तान.
In certain places like in the Kashmir Valley, the horns or the bones of animals were also used as weapon and tools. अब बच्चों अगर हम कश्मीर वैली की बात करते हैं तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे हॉर्न्स होते हैं एनिमल्स के, जो बोन्स होते हैं एनिमल्स के, उनको हम यूज करते हैं वेपन्स को बनाने के लिए. Such weapons and tools have been found in the foothills of Himalayas. और बच्चों ऐसे जो weapons हैं, ऐसे जो tools हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको foothills of Himalayas में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका नर्मदा वैली एंड इन द डेक्कन. नाउ बच्चों यहाँ पे आपको कुछ टूल्स के एग्जाम्पल गिवन है जो कि अर्ली मैन यूज किया करते थे, जिसमें से है आपका चॉपर, क्लीवर, बज, हैंड एक्स, एरोहेड एंड स्क्रैपर. ये सारे ही टूल्स थे जो कि अर्ली मैन यूज किया करते थे. These tools may have been used by primitive people for chopping fruits, roots and digging the ground to cut meat and scrape meat off skins of dead animals. अब बच्चों ये जो हमारे स्टोन टूल्स थे वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते थे, जो कि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. The tools used by primitive man can be grouped into 3 major categories. अब बच्चों जो टूल्स है हमने उनको डिवाइड किया है 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर, जिसमें से फर्स्ट है आपका हैंड एक्सेस. They were used mainly to give smashing blows. हम कब यूज करते थे? जब हमें smashing blows देने थे हम तब इसको यूज करते थे. In the starting they were used without a handle. स्टार्टिंग के डेज में हम उसको बिना हैंडल के ही यूज करते थे. Further they were tied to a wooden handle. और बाद में हमने क्या किया, उसके पास एक वुडन हैंडल भी लगा दिया, जिसकी वजह से हम बिगर फोर्स से मार सकते थे, स्लैम कर सकते थे, स्मैश कर सकते थे. देन बच्चों आता है आपका चॉपर्स. दे वर मेड ऑफ हेवी स्टोन्स. किससे बने होते थे बच्चों? हेवी स्टोन से मिलके बने होते थे. वर्क टू अ शार्प एज इन वन डायरेक्शन ओनली. और बच्चों ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज कर सकते थे, मतलब कि एक जो साइड थी वो बिल्कुल ब्लंट थी और दूसरी साइड बिल्कुल शार्प थी, राइट. एंड वर मोस्ट प्रोबेबली यूज टू चॉप मीट्स. और हम इसको यूज करते थे मीट को चॉप करने के लिए. देन आते थे बच्चों हमारे फ्लेक इम्प्लीमेंट्स. They were used as a scrapers या फिर knives for finer work. हम उनको as a scraper या फिर as a knife यूज करते थे ताकि हमें बहुत ही finer work मिले. Some of these implements were given sharp points and tied to an arrow and spears. This enabled man to hit and kill animals without going very close to them. अब बच्चों जो हमने बनाए, क्या बनाए, जो हमने implements बनाए उससे हम क्या कर सकते थे, उसका एक आगे से बहुत ही शार्प पॉइंट होता था जिससे कि बहुत ईजी हो जाता था किसी भी एनिमल्स को मारने के लिए या फिर किसी भी मैन को हिट करने के लिए. For several thousands of years of men's early history, the only remains that we may find are crude and stone tools. हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं आज भी? crude stone tools देखने को मिलते हैं. ये जो tools है बच्चों ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? Lying along the terraces of rivers where early men used to wander in search of wild animals. ये आपको रिवर के टेरेसेस में देखने को मिलते थे जहाँ पे अर्ली मैन पहले क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल के सर्चेस पे जाया करते थे. They have also been found in the rock shelters and caves where he once lived. उसके अलावा आपको रॉक शेल्टर्स में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर उन केव्स में जहाँ पे वो पहले रहते थे वहां पे भी आपको ये सारे टूल्स देखने को मिल सकते हैं. मैन वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर हिज फूड एंड सप्लाई. अब बच्चे जो मैन थे वो फुल्ली डिपेंडेंट थे किस पे? नेचर पे, अपने फूड सप्लाई के लिए. द फर्स्ट टूल मेड बाय हिम सेवरल मोटिव्स like shining of dead animals, cutting their flesh, splitting their bones, etc. अब बच्चों जो उन्होंने फर्स्ट टूल बनाया था उस फर्स्ट टूल ने क्या सर्व किया, जिससे कि वो क्या कर सकते थे, जो एनिमल्स थे उनके जो मीट है उनको कट कर सकते थे, उनके बोन को स्प्लिट कर सकते थे, ये सारी चीजें वो टूल से कर सकते थे. देन बच्चों अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पैलियोलिथिक कल्चर्स के बारे में. द ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज माइट हैव स्टार्टेड अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो. कब स्टार्ट हुआ था बच्चों? 5 लाख ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ होगा. क्रूड टूल्स ऑफ दिस टाइम हैव बीन फाउंड इन यूरोप. अब बच्चों उस टाइम पे जो वो लोग टूल्स यूज करते थे वो हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में. दे शो द प्रेजेंस ऑफ मैन इन दोज एरियाज. अब बच्चों ये जो टूल्स है वो हमें क्या शो करते हैं कि उस टाइम पे ये मैन सच में एग्जिस्ट करते थे. India's early stone age sites are found in the Deccan. आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चों? अर्ली स्टोन के एज साइट आपको डेक्कन में देखने को मिल सकते हैं. The salient features of the old stone age are as follows. यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट है बच्चों आपका टूल. अर्ली मैन मेड वेपन्स फॉर हंटिंग एनिमल्स. अब बच्चों अर्ली मैन ने क्या किया? अर्ली मैन ने वेपन्स को बनाए
किस लिए? ताकि वो हंट कर पाए एनिमल्स को या फिर अपने को बचा पाए, विच मीन्स कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी उन्होंने टूल को बनाया था। अब बच्चों, दीज वेपन्स डेवलप क्लेवरर्स, हैंड एक्सेस, स्पीयर्स, नाइव्स, ये सारी चीजें इनके टूल्स में इंक्लूड थी। उसके अलावा उन्होंने क्या बनाया बच्चों? स्टोन टूल्स भी बनाए फॉर स्किनिंग एंड चॉपिंग। उसके बाद सेकंड आता है बच्चों आपका ड्वेलिंग। अर्ली मैन वाज नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू मेक हाउसेस। पहले के जमाने में लोगों को नहीं पता होता था कि घर कैसे बनाना है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे? वो शेल्टर ढूंढते थे या फिर केव्स के अंदर रहते थे। उसके बाद आता है बच्चों डाइट। अगर हम डाइट की बात करें तो अर्ली मैन को कुछ भी नहीं पता था किसके बारे में बच्चों? एनिमल रियरिंग के बारे में या फिर एग्रीकल्चर के बारे में। वो फुल्ली डिपेंड थे किस पे बच्चों? फ्रूट्स पे एंड रूट्स, जो कि हमें नेचर से मिलते थे फॉर ए सर्वाइवल। ही ऑल्सो किल बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स। उसके अलावा वो क्या करते थे? कुछ बर्ड्स को भी मार देते थे, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स को मारते थे और उनका जो रॉ फ्लैश होता था उसको खाते थे। He also ate fish which he could catch easily. उसके अलावा वो फिश भी खाते थे। Early man did not wear anything. As his hunting skills improved, he began to cover his body with animal skins to protect from the cold and heat rather than crude covering of leaves and bark of trees he used to wear earlier. अब बच्चों, जैसे ही जो अर्ली मैन थे उन्होंने जब हंटिंग करना स्टार्ट किया, हंटिंग की स्किल्स अपनी इंप्रूव करी, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले वो क्या करते थे? जितने भी हमारे ट्रीज के लीव्स होते थे उनको, उनसे वो अपनी बॉडी को कवर करते थे, लेकिन बाद में क्या करने लग गए? जो एनिमल्स के स्किन होते थे उससे अपनी बॉडी को कवर करने लग गए, जो कि उन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन देती थी। देन बच्चों, अगर हम लाइफ की बात करें तो जो अर्ली मैन था वो मूव करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि वो खाने को ढूंढ पाए, सर्च ऑफ फूड कर पाए। इट मीन्स हम क्या बोल सकते थे कि वो जो था वो नोमैड था। ही बिगन टू लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। वो क्या करने लग गया बच्चों? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में रहने लग गया, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। देन दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ ट्राइबल मैनर ऑफ लाइफ। और बच्चों, इसी से ही हमारे जो ट्राइबल पीपल है उनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ। The tribal manner of life become very significant for a survival. अब बच्चों, सर्वाइवल के लिए उनको क्या करना पड़ता था? ग्रुप्स में ही रहना पड़ता था, अपनी एक ट्राइब बना के चलना पड़ता था। इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इवन टुडे ट्राइब्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पर्सन्स लाइफ। आपने आजकल भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि आज भी आपको देखने को मिलते हैं। कमिंग टू आर्ट, इन ओल्ड स्टोन एज मैन वॉज फॉन्ड ऑफ आर्ट। उस टाइम पे लोगों को आर्ट करना बहुत पसंद था। वो क्या करते थे बच्चों? वो पेंट करते थे पिक्चर्स ऑफ मेन, वुमेन, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन द वॉल ऑफ केव्स। कहाँ पे बच्चों? जो केव्स की वॉल थी, जो गुफा की वॉल थी उन पे, एंड जिस शेल्टर में वो रहते थे वहां पे। देन बच्चों, कमिंग टू प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स भी बनाई, जो कि आपको अभी भी बहुत सारे शेल्टर्स में देखने को मिल सकता है या फिर केव्स में भी देखने को मिल सकता है। They signify that Stone Age man was a good observer and a fine artist. इससे हमें क्या पता लगता है बच्चों? जो स्टोन एज मैन था, अर्ली मैन था, वो बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था और आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा था। एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स आर इलस्ट्रेटेड इन दीज पेंटिंग्स। तो इनकी जो पेंटिंग्स थी वो किससे रिलेटेड होती थी बच्चों? जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको उन्होंने इलस्ट्रेट करके बनाया हुआ था। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट अपीयर इन द पेंटिंग्स वर हंटेड फॉर लिवलीहुड। अब बच्चों, वो जो एनिमल्स थे या फिर बर्ड्स थे जो भी पेंटिंग में बनाया करते थे, वो क्या करते थे? उनको हंट करते थे ताकि वो उनको खा पाए। ह्यूमंस आर शोन इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज। अब बच्चों, जो ह्यूमंस थे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में भी इंगेज करते थे, जैसे कि आपका डांसिंग हो गया, हंटिंग है, वॉरफेयर है, प्लेइंग गेम्स है, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों पे। अब बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है किसकी? रॉक आर्ट की, जो कि आपको केव पेंटिंग के रूप में देखने को मिलता है। तो ये क्या है बच्चों? ये आपकी केव पेंटिंग है या फिर रॉक आर्ट है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसकी? मीजोलिथिक कल्चर की, जो कि कहां से स्टार्ट हुआ है बच्चों? 10,000 BC टू 8,000 BC। With the end of the old stone age, the last ice stage ended. अब बच्चों, वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो वेजिटेशन फ्लरिश्ड विद द वार्मिंग अप ऑफ द क्लाइमेट। जैसे जैसे क्या हुआ, हमारा क्लाइमेट वार्म होने लग गया, तो उसकी वजह से आपको वेजिटेशन भी वहां पे देखने को मिल गई। देयरफॉर अ वास्ट वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसकी वजह से बहुत सारी वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वो सारे भी फ्लरिश होने लग गए, आने लग गए। जो लाइफ थी बच्चों वो ज्यादा इजियर होने लग गई।
अब जो फूड है वो बहुत सारा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होने लग गया। Men made a very fast improvements in each area of life in the middle stone age। अब बच्चों जो men है उसने क्या किया, बहुत ही जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट्स करना स्टार्ट किया, जिसको कि हम माइक्रोलिथिक एज या फिर मीजोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। द क्लाइमेट वॉज वार्मर, क्लाइमेट कैसा था बच्चों, वार्मर था, एंड men could easily move from one place to another place। और बच्चों जो men था वो बहुत ही इजीली मूव कर सकता था एक जगह से दूसरी जगह पे। मोस्ट ऑफ द टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर फार बेटर देन दोज ऑफ द नियोलिथिक एज। अब बच्चों अगर हम टूल्स की बात करें तो जो हमारे मीजोलिथिक थे वहाँ के टूल ज्यादा बेटर थे अगर हम कंपेयर करते हैं नियोलिथिक एज से। तो वो कैसे थे बच्चों, वो वेल शेप्ड थे, स्मॉलर थे, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, इसलिए हम उनको माइक्रोलिथिक्स के नाम से भी जानते थे। द men ऑफ दिस पीरियड डिड नॉट लिव एट अ फिक्स लोकेशन। अब बच्चों जो men थे इस पीरियड के वो एक जगह पे नहीं रहते थे। दे वर सेड टू बी नोमैड्स, हम उनको क्या बोलते थे, नोमैड्स बोलते थे। तो वो क्या करते थे, वो फूड हंटिंग में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो भी क्या करते थे बच्चों, एनिमल को हंट करते थे और उनका रॉ मीट भी खाते थे या फिर जो रॉ फ्लैश होता था उसको खाते थे। द सिग्निफिकेंट साइड ऑफ मीजोलिथिक एज इन इंडिया आर, आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आदमगढ़ में देखने को मिलता है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, या फिर आपके बगौर इन राजस्थान में भी आपको मीजोलिथिक एज के सैंपल्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ कमिंग टू मेन एज अ फार्मर एंड हर्डर, ठीक है, अगर हम मेन की बात करें कि वो कैसे फार्मर बना, कैसे हर्डर बना, तो बच्चों वो था आपका द नियोलिथिक एज जो कि था आपका 8000 BC टू 4000 BC। मैन इवॉल्व्स टू बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, बच्चों जो मैन था वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। पहले क्या था, वो फूड गैदरर था, लेकिन नाउ अब फूड प्रोड्यूसर है। लार्जर यूज ऑफ फाइबर, लार्जर यूज ऑफ फायर ब्रॉट द नेक्स्ट ग्रेट लीप टुवर्ड सिविलाइजेशन ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब बच्चों क्या हुआ, जो फायर हमने जलाना सीखा उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही हम आगे बढ़े सिविलाइजेशन की तरफ। मैन गॉट मोर फेमिलियर विद हिज एनवायरमेंट, अब बच्चों जो मैन था वो धीरे धीरे फेमिलियर होने लग गया, वो धीरे धीरे अपने एनवायरमेंट को जानने लग गया। ही ऑब्जर्व्ड हाउ सीड्स कमिंग इन टच विद वाटर एंड सॉइल, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कैसे जो सीड है वो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वाटर के और सॉइल के तो वो जर्मिनेट होते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या था बच्चों, स्टार्टिंग था एग्रीकल्चर का। बार्ले एंड व्हीट वर दी फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन बाय अर्ली मैन, अब बच्चों बार्ले और जो व्हीट था वो पहला क्रॉप था जो कि अर्ली मैन ने क्या किया था, ग्रो किया था। ही बिगिन टू ग्रो दोज प्लांट्स दैट प्रोवाइडेड हिम फूड इन द हंटर गैदरर डेज, अब बच्चों वो क्या करते थे, वो इन प्लांट्स को ग्रो करते थे। इन एडिशन टू कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन्स ही ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग यूजफुल वाइल्ड एनिमल्स, अब उन्होंने क्या किया बच्चों, फूड ग्रेन्स तो वो उगाने लगे ही, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूजफुल वाइल्ड जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि थे आपके डॉग्स, गोट्स, शिप, बफेलोज एंड पिग्स। He also learned how to use the milk, meat, hides of some of these animals। उसके बाद उन्होंने क्या सीखा कि कैसे वो मिल्क को, मीट को यूज कर सकते हैं। Now food was within his reach, therefore man was no more a nomad। अब बच्चों जो फूड था वो उनकी रीच में था, उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, डोमेस्टिकेटिंग सीखा, राइट। तो बच्चों अब उनका नाम नोमैड नहीं रहा। He had now starting living a सेटल लाइफ इन विलेज, अब बच्चों क्या करते थे, वो एक सेटल लाइफ जीते थे अपने विलेजेस में जो कि रिवर बैंक्स के आसपास होती थी। देयर वॉज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वहां पे ड्रिंकिंग के लिए वाटर भी था, फिश भी थे बहुत सारे अमाउंट में। दिस पीरियड इज कॉल्ड द न्यू स्टोन एज, और बच्चों इसी पीरियड को हम न्यू स्टोन एज के नाम से या फिर आप नियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। एविडेंस ऑफ दिस एज हैज बीन फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि है आपका पय्यमपाली इन तमिलनाडु, पिकिलखाल इन कर्नाटका, ब्रह्मगिरी एंड मास्की इन कर्नाटका, ये सारी क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं या फिर एविडेंस है न्यूलिथिक एज के। देन बच्चों कमिंग टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फाउंड अराउंड ट्यूटिकोरिन एंड तिरुनेलवेली आर रिलेटेड टू द न्यूलिथिक एज, ठीक है, ये दोनों ही क्या थे बच्चों, रिलेटेड थे आपके न्यूलिथिक एज से। अब हम बात करेंगे कुछ टूल्स की जो कि न्यूलिथिक एज में आपको देखने को मिलते हैं। लाइक ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज मैन केप्ट मेकिंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन, अब बच्चों मैन क्या करता था, वो स्टोन से बहुत सारे टूल्स बनाना
स्टार्ट करता था, बट देयर वॉज मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन देयर पॉलिश, शार्पनेस एंड शेप। अब बच्चों पुराने जमाने में क्या था, न्यूलिथिक से पहले वाले एजेस में आपने क्या देखा था कि जितने भी उनके टूल्स थे वो अनपॉलिश थे, उनमें कोई ऐसा पॉलिश नहीं था, ठीक है, ढंग से बनाए नहीं थे। लेकिन न्यूलिथिक एज तक आते आते उन्होंने क्या किया, बहुत सारी इंप्रूवमेंट करी अपने टूल्स के अंदर, जैसे कि उन्होंने उनको पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, शार्पनेस का ध्यान रखा, शेप का ध्यान रखा। एक्सेस वर मेड आउट ऑफ granulated stone pieces with sharpened edges. The stick was made up of thin sharp stone fitted into a wooden handle. उन्होंने क्या किया बच्चों, जितने भी हमारे टूल्स थे उसमें वुडन हैंडल्स लगाने स्टार्ट कर दिए सो दैट कि वो फोर्सफुली उसको मार पाए। हैमर्स वर मेड विद वुडन हैंडल्स। अब बच्चों जितने भी हमारे हैमर्स थे, हथौड़े थे, वो भी हमारे वुडन हैंडल्स के साथ आने लग गए। एरोज, बोज, स्पीयर्स वर मेन वेपन्स। ये क्या थे बच्चों, इनके मेन वेपन्स थे। Certain new stone age tools found in आदि चलन्नूर जो कि आपका तमिलनाडु में है, उसके अलावा हेल्यूर जो कि कर्नाटका में है, दे आर केप्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इन म्यूजियम्स। हमने क्या करा हुआ है, म्यूजियम्स में इन टूल्स को रखा हुआ है। कमिंग टू इन्वेंशन ऑफ व्हील, कि व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ था, इट वॉज ड्यूरिंग द स्टेज दैट मैन इन्वेंटेड द व्हील। अब बच्चों जो आपका न्यूलिथिक स्टेज है उसी टाइम पे जो मैन था उसने किसको डेवलप किया, व्हील को इन्वेंट किया। इट वॉज परहैप्स यूज्ड टू मेक earthen pottery, later it was used to fit on carts। स्टार्टिंग में हमने क्यों बनाया था व्हील को, ताकि हम पॉटरी के लिए यूज कर पाए, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमने उनको कार्ट्स में फिट कर दिया। दिस रेवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स। ये क्या था बच्चों, ये हमारा एक रेवोल्यूशन था लोगों के लिए और गुड्स के लिए। इट ऑल्सो लेड टू द आर्ट स्पिनिंग। द डिस्कवरी ऑफ द व्हील इज थ्रू The discovery of the wheel is thought to be a landmark in human history। अब बच्चों जो हमारी डिस्कवरी थी व्हील की वो कैसी है, वो एक लैंडमार्क की तरह है हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में। नाउ बच्चों देयर आर सम एविडेंसेस ऑफ ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट न्यूलिथिक साइट्स भी दी हुई है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, गॉट, शीप, वीट, बार्ले, कैटल, ये सारे आपको मेरगर्व में देखने को मिलेगा जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें, राइस एंड एनिमल्स बोन्स की बात करें, तो आपको वो कोल्दी हवा में देखने को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर हम राइस की बात करते हैं तो आपको महागरा में देखने को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। वीट एंड लेंटिल की बात करें तो आपको वो गुफकरल में देखने को मिलेगा जो कि कश्मीर में है। वैसे आपको क्या दिए हुए बच्चों, ये सारे ही एविडेंसेस हैं ग्रेन्स के एंड बोन्स के ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और ये इनके सिग्निफिकेंट न्यूलिथिक साइट्स है, राइट। इसको आप एक बार पढ़ेंगे। देन बच्चों हम बात करेंगे रिलीजन की। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस द स्टार्टिंग ऑफ रिलीजियस आइडियाज इन मेन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनके अंदर क्या आने लग गए बच्चों, रिलीजियस आइडियाज भी आने लग गए। मैन वॉज इन ऑ रिगार्डिंग मिस्टीरियस फोर्सेस ऑफ नेचर। अब बच्चों मैन जो था वो हमेशा ही क्या सोचता रहता था कि बहुत सारी मिस्टीरियस फोर्सेस है हमारे नेचर में। ही वॉज अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, वो लाइटनिंग से डरता था, थंडर से भी डरता था। He could not explain the rising and setting of sun and moon and changes of season etc। अब बच्चों वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे कि सीजन कैसे चेंज हो रहा है, सन कैसे आया, मून कैसे आया, उनको कुछ भी नहीं पता था। He began to worship different forms of nature out of fear। और उसके बाद वो क्या करने लग गए, वो डर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फोर्सेस थे या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थे नेचर के, उनकी पूजा करने लग गए। Later, men come to conclusion that gods were responsible for natural phenomena and convinced of existence of a sky god, an earth goddess and a god of thunder। बाद में उन्होंने क्या कहा, बाद में उन्होंने ये कहा कि जो गॉड है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे नेचुरल फिनोमिना के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि स्काई गॉड भी है एक, अर्थ गॉडेस भी हैं और गॉड ऑफ थंडर भी है। With the passage of time, people of all cultures begins to worship imaginary gods। धीरे धीरे क्या होने लग गया बच्चों, जितने भी हमारे लोग थे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को क्या करने लग गए, इमेजिनरी जो हमारे गॉड्स थे उनकी पूजा करने लग गए, वर्शिप करने लग गए। एनिमल्स एंड ट्रीज वर ऑल्सो वर्शिप्ड। उसके अलावा हम एनिमल्स की भी पूजा करते थे, हम प्लांट्स की भी पूजा करने लग गए। सम ऑफ देम वर यूजफुल व्हाइल अदर वर थॉट सेक्रेड। ठीक है, अब उसमें से कुछ जो थे वो बहुत ज्यादा यूजफुल थे, लेकिन जो बाकी थे वो बहुत ज्यादा सेक्रेड थे। डेथ वॉज कंसिडर्ड टू बी अ जर्नी टू इनटू अनदर वर्ल्ड फ्रॉम विच नो वन केम बैक। अब बच्चों उन्होंने डेथ को क्या बोला, उन्होंने कहा कि डेथ एक ऐसी जर्नी है जिससे कि हम अनदर वर्ल्ड में चले जाते हैं और इस वर्ल्ड में कभी वापस नहीं आते।
सो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ डेली यूज वर केप्ट इन द ग्रेव व्हेन द डेड वर बुरीड। तो हम क्या करते थे, हम बहुत सारी ऐसी चीजों को कहाँ रखते थे बच्चों, ग्रेवयार्ड में रखते थे, जो कि हम डेली यूज में उनको यूज करते थे। देन बच्चों हम बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द एज ऑफ मेटल्स की। एज स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय प्रिमिटिव मैन, हमने क्या देखा था, स्टोन टूल्स यूज करते थे हमारे प्रिमिटिव मैन। तो हम उस पीरियड को क्या बोलते थे, स्टोन एज के नाम से जानते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे न्यूलिथिक पीपल थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट करी और उन्होंने बहुत ही बड़ी इन्वेंशन करी, किसकी, व्हील की। उसके बाद वो क्या करने लग गए बच्चों, जो विलेजेस हैं जो कि रिवर के अलोंग साइड थे वहां पे रहने लग गए। हेंस दे डिस्कवर्ड अ रेडिश सॉफ्ट मेटल नॉन एज कॉपर, और वहीं पे ही उनको क्या मिला बच्चों, एक लाल कलर का सॉफ्ट मेटल मिला जिसको कि कॉपर के नाम से जाना गया। सून स्टोन टूल्स वर रिप्लेस्ड बाय कॉपर टूल्स। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, जितने भी स्टोन टूल्स थे हमने उनको कॉपर टूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया। हाउएवर स्टोन टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन टाइम, लेकिन हमने स्टोन टूल्स को बिल्कुल ही यूज करना बंद नहीं किया, हमने कुछ टाइम तक स्टोन टूल्स को भी यूज किया। और बच्चों उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, कैल्कियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं इन हिस्ट्री। इन इंडिया कॉपर वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस इन सिंगबम एंड हजरबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अब बच्चों जो कॉपर थे वो हम एक्सट्रैक्ट करते थे किससे, माइन से, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित थे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉन्ज एज की। विद द डिस्कवरी ऑफ कॉपर मैन प्रोड्यूस बॉन्ड्स बाय मिक्सिंग जिंक एंड कॉपर। अब बच्चों जैसे ही हमने क्या किया, कॉपर की डिस्कवरी करी, उसके बाद हमने ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया। कैसे, जब हमने मिक्स किया जिंक और कॉपर को तो हमारा ब्रॉन्ज बनके रेडी हो गया। अब बच्चों जो ब्रॉन्ज था वो कैसा था, वो हार्ड था एज कम्पेयर टू कॉपर। तो हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया हमने वेपन्स में और एग्रीकल्चर टूल्स के अंदर। अब बच्चों जो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी वो नर्चर कब हुई, बिटवीन 4000 बीसी इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली एंड चाइना। अगर हम नाइव्स और एक्सेस की बात करें, वो भी हमारे ब्रॉन्ज और कॉपर से बनने लग गए, जो कि हमें सेवरल प्लेसेस में देखने को मिलते हैं इंडिया में। सिमिलरली अगर हम ब्रह्मगिरी जो कि नियर मैसूर है, या फिर हम नर्मदा तौल की बात करते हैं जो कि नर्मदा बैंक के आसपास है, ये सारे हमारे क्या है, मेन साइट्स है डिस्कवरीज के। देन आता है बच्चों आपका आयरन एज। अब बच्चों जो आयरन एज था वो स्टार्ट हुआ इंडिया में विद द एडवेंट ऑफ द इंडोज आर्यंस। दे स्प्रेड अ न्यू सिविलाइजेशन इन नॉर्दर्न इंडिया कॉल्ड द वैदिक एज। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने स्प्रेड किया किसको, हमारे नए सिविलाइजेशन को। कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में, उसको हमने वैदिक एज के नाम से जाना। इन साउथ इंडिया ऑल्सो आयरन स्टार्टेड टू बी यूज एक्सटेंसिवली। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो साउथर्न इंडिया है वहां पे आयरन का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।